Hello and welcome back to my YouTube channel. This is Ranjana. संजू लीला बंसाली की द मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज जो 14 सालों से पेंडिंग थी, जिसको बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था बिकॉज संजू लीला बंसाली अपने अदर प्रोजेक्ट्स के साथ बिजी थे, फाइनली बन गई है एंड फाइनली रिलीज हो गई है। एंड माई क्वेश्चन इज वाई। मतलब अगर यही कहानी बनानी थी, अगर यही करना था तो क्यों ही बनाया। मतलब इतनी मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज, इतना हाइप क्रिएट किया इसके लिए, इतना कुछ प्रमोशन किया, इतने पैसे बहाए और हमें देखने को मिला ये। मतलब एक्सट्रीमली ड्रैग्ड सीरीज़ अगर मैं बोलूँ तो ये ऐसी कुछ सीरीज़ है। ऑलमोस्ट 1 आवर के 8 एपिसोड्स हैं। स्किप कर करके अगर सीरीज़ देखोगे, अगर देखना होगा तो अगर मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फ्री का टाइम है, अगर आपके पास करने को कुछ भी नहीं है, तो ये सीरीज़ आपको बस एक वन टाइम वॉच सीरीज़ है। क्योंकि इतना भी टाइम किसी के पास नहीं होता है कि वो इस सीरीज़ को 3-4 बार देख के अपना टाइम वेस्ट कर सके। नो वंडर वाई 14 सालों से ये सीरीज़ पेंडिंग थी, बिकॉज भगवान भी चाहते थे कि ये सीरीज़ ना बने। 14 सालों से ये सीरीज़ पेंडिंग थी तो कुछ तो रीज़न होगा ये सीरीज़ के ना बनने का। अदर प्रोजेक्ट्स ही भगवान ही बोल रहे थे, इसको टालते जा रहे थे, मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ, बट इंसान अपनी जिद पे अड़ा था एंड फाइनली उसने ये सीरीज़ बनाई भी, इतने पैसे खर्च कर ही दिए और आई के सारे पैसे वेस्ट हो गए। क्योंकि सीरीज़ में स्टोरी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ज़बरदस्ती का ड्रैग किया गया है बहुत सारे एपिसोड्स को। 8 एपिसोड्स है इस सीरीज़ में और ईच एपिसोड ऑलमोस्ट 1 आवर का है, तो आपको काफ़ी ड्रैग लगेगा ये सीरीज़ को देखने में। आप स्किप कर करके मुद्दे पे आके देखोगे ये सीरीज़। एंड अगर मैं बात करूँ संजू लीला बंसाली की सिनेमेटोग्राफी, उनके ह्यूज सेट्स एंड हैवी कॉस्ट्यूम, डायलॉग डिलीवरी एंड द कास्टिंग और जितने कलर्स का यूज़ करना, एस्थेटिक सिनेमेटोग्राफी करना, एस्थेटिक सेट्स बनाना, दैट वाज जस्ट टॉप नॉच। इसमें उनका कोई जवाब नहीं है। नो डाउट संजय लीला भंसाली इज़ अ प्रो इन दिस जॉनर, so he did a great job in the cinematography, sets, costumes, dialogues and the colors which are popping out of the camera. That is just amazing and top notch. अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी लाइन इज लिटिल वीक बिकॉज इसमें ब्रिटिश प्री इंडिपेंडेंस एरा का इसमें कहानी है। तो इसमें ब्रिटिश नवाब्स एंड हीरा मंडी की तवायफों की स्टोरी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के तरीके से दिखाया जा रहा है एंड नवाबों का हीरा मंडी में कितना आना जाना है एंड हीरा मंडी की तवायफों का कितना कंट्रोल है नवाबों के ऊपर, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। और ब्रिटिश कैसे उस चीज़ को ओवर पावर करते हैं और अपना धाक जमाते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेगी। एंड इफ आई टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स, तो मुझे मनीषा कोइराला का कैरेक्टर काफ़ी पसंद आया। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम वॉचिंग हर इन एनी सीरीज एंड शी डिड अ ग्रेट जॉब। पान रखते हुए हाथ छू जाए तो साहब के अरमान और जिस्म दोनों जाग जाने चाहिए। उनका कैरेक्टर जो है एक रूलर का कैरेक्टर बोलो या फिर लीडर का कैरेक्टर बोलो, हीरा मंडी में एक पत्ता नहीं हिलता उनके परमिशंस के बिना, तो ये उनका कैरेक्टर वैसा है। एंड शी इज़ वेरी कनिंग, वेरी स्मार्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट। वो जानती है कि तवायफों को कैसे वहाँ पे रखना है, कैसे वहाँ पे रोक के रखना है एंड कैसे उनको चलाना है, सब जानती हैं। शी जस्ट नो एवरीथिंग एंड उसी पावर को ओवर पावर करना चाहती है सोनाक्षी सिन्हा, दैट इज़ फरीदा। उनका कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छा है, तो उन दोनों के बीच में काफ़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है जो दोनों ने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया है सीरीज़ में। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स, दीज टू आर मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट अमेजिंग कैरेक्टर ऑफ हीरा मंडी। पुरानी दीवारें पार नहीं की जाती, गिरा दी जाती है। इफ़ आई टॉक अबाउट रिचा चड्ढा, शी ऑल्सो डिड अ ग्रेट जॉब। अगर ऐसा बोला जाता है कि तवायफों को प्यार करने का हक नहीं होता है, तो शी वॉज काइंड ऑफ दैट गर्ल जिनको प्यार हो जाता है अध्ययन सुमन से एंड उसके बाद उनको धोखा मिलता है, बेइज्जती मिलती है। तो उनका कुछ वैसा कहानी इस पर आपको देखने को मिलेगा। अदिति राव हैदरी इज जस्ट फ्लर्टिशियस काइंड ऑफ नेचर, बट उनके पीछे कुछ एक राज छुपा है। उनका खुद का एक पर्सनल ग्रजेस है जो वो होल्ड करके रखती है। जब आपको अनफोल्ड होगा स्टोरी तो वो आपको देखने को मिलेगी। संजीदा शेख डिड अ ग्रेट जॉब अगेन। उनकी शक्ल पे कुछ स्कार आ जाता है जिसके वजह से उनका कॉन्फिडेंट लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को खूबसूरत नहीं समझती हैं। तो उनका कुछ वो कॉन्फिडेंस के जगह पे वो दिखाया गया है। संजू लीला भंसाली की स्टोरी में जो लव स्टोरी होती है, जो इनकम्प्लीट लव स्टोरी होती है, उनका काफ़ी अहम रोल प्ले किया है शर्मन सहगल ने, क्योंकि उनको एक लव स्टोरी में इन्वॉल्व किया गया। उनको काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रोल मिला है। अगर वो चाहती तो काफ़ी अच्छे से उसको पोर्ट्रे कर सकती थी, बट कुछ जगह पे उनके एक्सप्रेशन जो थे वो मुझे फ्लैट लगे। उतना भी मुझे कुछ खास निखर के नहीं आया, मुझे ऐसा लगा। मोहब्बत और बगावत के बीच कोई लकीर नहीं होती।
इश्क और इनकलाब के बीच कोई फ़र्क नहीं होता। And if I talk about the male characters, Suman Shekhar Suman and Fateen Khan, they all did a great job in their genre. जिनको जितना उनको screen time मिला है, जो उनको characters मिले हैं, they all did a great job with their respective characters, with their respective dialogues. Everything is just perfect in the casting, in the characters, playing the characters, presenting the nature of the characters, just amazingly portrayed by each and every actor and actresses in this series. So if you want to see बहुत ज़्यादा अच्छा सेट्स देखना चाहते हो, संजय लीला बंसाली की कलाकारी देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। ये अभी नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रहा है, तो अगर आपने देख लिया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसे लगी। और अगर आपने नहीं देखी है और आपको कोई एवरेज सीरीज़ देखनी है एंड संजय लीला बंसाली की कलाकारी देखनी है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एक अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। बाय।